गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं प्रिया भगत आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे जीके जीएस विद करंट अफेयर पढ़ाई जाती है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बेनिफिट होगी। और फ्रेंड्स, इस चैनल पे सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, अच्छे लेवल की पढ़ाई होती है, अच्छा कंटेंट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको बेनिफिट ही होंगे। और फ्रेंड्स, बता दें आज के सेशन में मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ और इससे जुड़े फैक्ट भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को एंड तक आप लोग देखेंगे, इट्स माय रिक्वेस्ट। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। ये जो आयोजित किया गया था मुंबई शहर में किया गया था, तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, पूछ लिया जाता है इसका स्थापना किसने किया था, तो ये एओ होम के द्वारा किया गया था। एओ होम के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो ये 1885 में किया गया था एओ होम के द्वारा। और फ्रेंड्स, ये महासचिव भी रहे थे 10 साल तक, तो याद रखना है। और फ्रेंड्स, एओ होम को हेर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाने जाते हैं, तो आप इससे जुड़े फैक्ट को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। बिलीव कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बस आप इस सेशन को एंड तक देखा कीजिए। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का जो प्रस्तुत किया था फ्रेंड्स, वो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था। प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था। अगर आप लोगों को कुछ ही क्वेश्चंस का आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ये जो किया था फ्रेंड्स, जीके गोखले के द्वारा किया गया था। प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रवर्तक जो दिया गया था फ्रेंड्स, ये जीके गोखले के द्वारा दिया गया था, जिसे गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के गुरु थे। जब ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे महात्मा गांधी, तब पहली बार जो भेंट हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले से ही हुई थी। और इसी ने कहा था महात्मा गांधी को कि तुम पहले दुनिया घूमो। उसके बाद उसी दिन से महात्मा गांधी ने इसे गुरु माना था, तो ये गुरु कहलाने लगे। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, किसने किया था 1905 में। अगर आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग आंसर कमेंट में करें। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि आप लोग इस टेस्ट में कितना स्कोर करते हैं, कमेंट कीजिए आप लोग। अच्छा लगेगा, आपको खुद अच्छा लगेगा। मैं इतना क्वेश्चंस बना लेती हूँ, हर एग्जाम में जीके जीएस पूछी जाती है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपके ढेर सारे एग्जाम है, रेलवे है, एसएससी है, बिहार असाइनमेंट्स है, ऑल स्टेट पुलिस है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता जो किया था फ्रेंड्स, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही किया गया था, तो आपको याद रखना है। और गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के गुरु हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। बात करें फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू का, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग। ये जो है फ्रेंड्स पुरंदर हो जाएगा। पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। और फ्रेंड्स, बता दें ऋग्वेद जो है 4 प्रकार का होता है। ऋग्वेद होता है, अथर्ववेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है। तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद है। इसी अथर्ववेद में जादू टोना का प्रकोप है, जादू टोना का वर्णन है, तो आपको ये भी याद रखना है। मैं इससे जुड़े फैक्ट बता देती हूँ। इंद्र जो शब्द है ना फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में सभी देवताओं और स्वर्ग के राजाओं का सबसे ऊंचा पद है। इंद्र जो है फ्रेंड्स, स्वर्ग में या देवलोक प्रकोप में सबसे ऊंचा पद माना जाता था, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होने की तिथि क्या है।
यकीन मानिए क्वेश्चंस रिपीटेड है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो आप लोग याद रखें। ये कब है? ये 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है। भारत में वित्तीय वर्ष का जो प्रारंभ होने की तिथि है वो 1 अप्रैल है। और बता दें 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स। उत्कल दिवस ही ओडिशा दिवस कहा जाता है। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस एक ही है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 अप्रैल को विश्व मेरीटाइम दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब कि समुद्री दिवस मनाया जाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मैं इससे जुड़े फैक्ट बताती हूँ। वित्त वर्ष वह वर्ष होता है जो कि वित्तीय मामलों में हिसाब के लिए होता है। 12 माह की अवधि जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है, 31 मार्च को खत्म हो जाती है, तो आपको याद रखना है। 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है, 31 मार्च को खत्म हो जाती है। तो ये भी कभी कभी जब डीपली में जाएगा एग्जामिनर तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है कि कब खत्म होती है, तो 31 मार्च को खत्म होती है। प्रारंभ कब होती है, तो 1 अप्रैल को होती है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया था? भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया था? ये जो किया था फ्रेंड्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। भारतीय जनसंघ की स्थापना जो की थी, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। इसकी जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स 23 जून 1953 को हुई थी। 1953 को हुई थी, तो आपको ये भी याद रखना है। ऐसे पूछता नहीं है लेकिन आपको याद रख लेना है। और फ्रेंड्स इस बार यानी कि 2019 में 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के। 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी 2019 में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुखर्जी को याद करते हुए ट्वीट किया था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक देशभक्त और स्वाभिमान राष्ट्रवादी थे। इन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए जीवन समर्पित किया था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है, एक बात बता दें फ्रेंड्स, आप लोग देखिए जीके जो पूछा जाता है करंट से रिलेटेड करके पूछा जाता है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो एक बार आप दिमाग लगाइएगा, देखिएगा हर क्वेश्चन हर साल का हर एग्जाम का, तो आपको बिलीव हो जाएगा। और इस सेशन को एंड तक देखा कीजिएगा। इस सेशन में जो क्वेश्चंस लिया गया एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया गया है। यकीन मानिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं कराऊंगी। आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को इसका स्थापना पता है, दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। ये जो मनाया जाता है 11 दिसंबर को, यूनिसेफ दिवस जो मनाया जाता है फ्रेंड्स 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका स्थापना हुआ था 11 नवंबर 1946 में। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ नहीं यही है, 11 दिसंबर 1946 में इसका स्थापना हुआ था। इसका स्थापना दिवस 11 दिसंबर से मनाना स्टार्ट हुआ था। और बता दें इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड होता है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड होता है, कभी कभी मतलब एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो स्टार्ट किया गया था यूनिसेफ दिवस मनाया क्यों जाता है, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय स्टार्ट किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे बच्चे भूखे थे, बच्चों के खाना पीना को भरपूर उसको उपलब्ध कराने के लिए ये इसका स्थापना हुआ था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में डाला गया था? रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में डाला गया था? ये जो डाला गया था शेरशाह सूरी के काल में डाला गया था। और फ्रेंड्स बता दें इसका जो टाइम रहा था 1540 से 1545 तक रहा था, तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स समाधि जो है इसका सासाराम में है। इसका जो मकबरा है फ्रेंड्स सासाराम में है। सासाराम जो है बिहार में है, तो आपको याद रखना है। भारत की डाक व्यवस्था को पुनः शेरशाह ने स्टार्ट किया था। और फ्रेंड्स अफगानिस्तान से काबुल बांग्लादेश के चटगांव तक ग्रांड ट्रंक रोड के मरम्मत करवाए थे, तो आपको याद रखना है। जीटी रोड जो है ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड, तो आपको याद रखना है। दोबारा जो मरम्मत करवाया था शेरशाह सूरी के द्वारा, ये आईएएस तक में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का शौक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शौक किस नदी को कहा जाता है? ये कांगो नदी को कहा जाता है। चीन का शौक कहा जाता है कांगो नदी को। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, चीन का जो कैपिटल वो है बीजिंग, और इसका करेंसी जो है रेन बिनबिन है, रेन बिनबिन है। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है, कोरोना वायरस जो है चीन से ही स्टार्ट हुआ है, जो महामारी घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा। और फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस का प्रकोप देखा गया था फ्रेंड्स। और भारत में पूछा जाए, पहला जो कोरोना वायरस का मरीज देखा गया था, पेशेंट देखा गया था वो केरल में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। और बिहार का शौक जो है फ्रेंड्स कोसी है, तो ये भी याद रखना है। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फैक्ट करा रही हूँ, तो वीडियो जाहिर सी बात है कि लंबा होगा ही, लेकिन आप लोग घबराए नहीं। ऐसे कंटेंट पाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा हुई थी? ये 1947 में हुई थी। 1947 में इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत हुई थी, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे, ये जो थे फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएंगे शंकराचार्य हो जाएंगे। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालीताना मंदिर कहाँ स्थित है? अजीब क्वेश्चन है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पालीताना मंदिर जो है फ्रेंड्स गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। गुजरात में पूछे किस जिला में, तो वो हो जाएंगे भावनगर। और फ्रेंड्स बता दें, गुजरात में जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा माना जाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। और स्टेचू सरदार वल्लभ भाई का जो स्टेचू बना है वो भी गुजरात में बना हुआ है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशेल्स किस महासागर में स्थित है? सेशेल्स किस महासागर में स्थित है? ये जो है फ्रेंड्स हिंद महासागर में, हिंद महासागर में स्थित है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान जो स्थित है फ्रेंड्स, ये अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में, अगर डीपली पूछे तो ये हो जाएंगे दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में स्थित है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ये उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल जो स्थित है फ्रेंड्स, ये उत्तरी अफ्रीका में है। यकीन मानिए कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में 110% पूछेंगे। आप लोग ये मतलब VVI लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विस्तृत व्यास से कितने कम है? ये 42 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर अपने घूर्णन के कारण, अपने अक्ष पे जो वो घूमते हैं, तो ये क्या होता है? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। दिन और रात होते हैं। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, घूमते हैं, उसी के कारण दिन होते हैं, उसी के कारण रात होते हैं। 12 घंटा के दिन, 12 घंटा की रात होते हैं। टोटल मिलाकर 24 घंटा का दिन रात होता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्भर करती है? प्रकाश का रंग किस पे निर्भर करती है? ये तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ये हो जाएंगे नाभिकीय संलयन। सूर्य के ऊर्जा का जो स्रोत है फ्रेंड्स, नाभिकीय संलयन है। आज का सेशन यहीं तक। और फ्रेंड्स आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सेशन को अंत तक देखा कीजिए। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। अच्छा नहीं लगता है, इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग मेरी सपोर्ट नहीं करते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखिएगा तब तो पता चलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तब तो आपको पता चलेगा मैं मतलब अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप लोग फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।